दोस्तों राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक कुमार मीणा फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ साथियों। एक और शॉर्ट वीडियो लेके, यानी शॉर्ट वीडियो नहीं कहेंगे, आप एक प्रश्न कहेंगे जहाँ से प्रश्न पूछ सकता है साथियों एग्जामिनर, जहाँ उसकी पहुँच है, जहाँ तक उसका हमारा अनुमान है कि यहाँ से आ सकता है। फड़ पेंटिंग, पिछवाई और पाने की मैं बात करूंगा। सवाल यहाँ से बनता है राजस्थान के हस्तकला में, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सबसे पहले देंगे फड़, पाने और पिछवाई में अंतर क्या है, और पेपर में से 6-7 भाग में मैं बात करूंगा। देखिए मित्रों, फड़ पेंटिंग होता है, रेदिया खादी का कपड़ा होता है। और रेदिया खादी का जो कपड़ा होगा, क्या कहा मैंने, रेदिया खादी का जो कपड़ा होगा, उस कपड़े पर अगर देवी देवताओं का चित्रांकन होगा, क्या कहा मैंने, यदि देवी देवताओं का चित्रांकन होगा, हो सकता है कोई ऐतिहासिक घटना का अंकन हो सकता है कोई लोक नायक का अंकन हो, जैसे हाड़ा रानी क्या हो गई ऐतिहासिक घटना, और अमिताभ बच्चन क्या हो गए लोकनायक, इनकी फड़ बन चुकी है। तो कपड़े पर साथियों इनकी जो जीवन लीला लिखी जाती है, इनके बारे में चित्रण किया जाता है, उसे हम लोग फड़ कहते हैं। और इसे पढ़ने से पढ़ बनी है, और साथियों उसको यहाँ लगा के इस तरीके जैसे दिख रहा है, ये चित्र देखो इस तरीके दिख रहा है, तो इसी ये क्या है, फड़ पेंटिंग है। ऐसे देखो पूरी जीवन लीला आपको दिखाई दे रही है। अब इन चित्रों को मानना कि एक जाति है, जाति, अब उदाहरण तौर पे मैं क्या बन गया, भोपा बन गया। अब भोपा जाति है जो इसका क्या करेगी, वाचन करेगी। अब मैं एक एक चित्रों को देखकर साथियों डंडी रखकर यहां एक एक के बारे में आपको इस तरह बताऊंगा, ये फड़ पेंटिंग हो जाएगी। क्लियर। राजस्थान में फड़ पेंटिंग का जन्म कहां हुआ, आप लोग कहेंगे सर शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। जन्मदाता कौन है, श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी पहले कलाकार है, और अगर पहली महिला कलाकार की बात करें, क्या कहा मैंने, यदि पहली महिला कलाकार की बात करें तो पहली महिला कलाकार कौन है, पार्वती जोशी। क्लियर। पहली महिला कलाकार पार्वती जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात, पुरुष पूछे श्रीलाल जोशी। जन्मदाता का जन्म कहां हुआ है, शाहपुरा। प्रसिद्ध कहां की है, शाहपुरा भीलवाड़ा की। अब यदि पूछे आप लोग से पाने, पाने आप कहेंगे कागज पर देवी देवताओं का जो सूक्ष्म चित्रांकन होता है, उसे हम लोग कहते हैं पाने। अपने दीपावली के अवसर पे लाते हम लाते ना पाने, लेकिन सबसे सुंदर जो पाना है वो श्रीनाथ जी के पाने में बताते हैं 24 प्रकार का श्रृंगार है, इसलिए श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के पाने भी प्रसिद्ध है। ये श्रीनाथ द्वारा की ध्यान रखना पिछवाई भी है, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये श्रीनाथ द्वारा कस्बा, ध्यान रखना आप लोग, पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, ये भी आप लोग कहेंगे तो आप कहेंगे सियाड़ गांव। ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा गांव था भाई, सियाड़ गांव। पहले ये गांव सियाड़ गांव के नाम से प्रसिद्ध था। श्रीनाथ जी का मंदिर बना, यहां श्रीनाथ द्वारा कहलाया। और मंदिर किसने बनवाया, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मंदिर बनवाया। अब देखिए यहां पे ये पिछवाई है, क्या है पिछवाई, अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो यहां पे एक कपड़ा है, उस कपड़े पर भगवान कृष्ण के चित्र अंकन है, और भगवान कृष्ण जिस संप्रदाय संबंधित है वे संप्रदाय कौन सा है, वल्लभ। वल्लभ संप्रदाय की छाप हमें पिछवाई में देखने को मिलती है। और यहीं दीवार पे पीछे की तरफ टाकेंगे, फड़ को हमने पढ़ा है, वहां यहां अनिवार्यता नहीं है किसी की फड़ हो सकती है, यहां भगवान कृष्ण से संबंधित क्या होगी, पिछवाई कला। पिछवाई कला भी कहां की होगी, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की। अब बात करते हैं साथियों, कौन सी फड़ कहां की है, क्या कहा हमने, कौन सी फड़ कहां की है, क्या है, सब बातें हम उसमें पढ़ रहे हैं। देखिए देवनारायण जी, फटाफट देखेंगे, देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति का भोपा वाचन करेंगे, जंतर वाद्यंतर होगा, प्राचीन है, सबसे लंबी भी है, और लंबी है तो सर्वाधिक चित्र भी होंगे। और ध्यान रखना इस पर डाक टिकट जारी हुआ, उसके रूप में डाक टिकट रूप में सबसे छोटी भी है। आकार में सबसे लंबी है तो सर्वाधिक वाचन में समय भी लगेगा, सर्वाधिक चित्र भी आएंगे। कक्षा जितनी बड़ी होगी उतने ही बच्चे आएंगे, इंट्रोडक्शन में समय लगेगा। सबसे प्राचीन है, सर्वाधिक चित्रों वाली है, वाचन में सर्वाधिक समय लगेगा। पाबू जी की फड़ में नायक जाति का भोपा होता है। साथियों एक जाति है राई का रेबारी जाति, कौन जाति, राई का रेबारी जाति, जो कि एक ऊंट पालक जाति है। क्या है, ऊंट पालक जाति, राई का रेबारी जाति एक क्या है, ऊंट पालक जाति है। राई का रेबारी जाति ऊंट पालक जाति का, ऊंट बीमार होता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन करवाए जाते हैं। वाचन करने वाली जाति कौन सी होगी, नायक। क्या कहा मैंने, वाचन करने वाली जाति नायक होगी, और वाचन करवाने वाली जाति, वाचन करवाने वाली जाति कौन सी है, ध्यान रखना, राई का रेबारी। ऊंट बीमार उनका हुआ है, ऊंट पालक जाति है। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है, ये ध्यान रखें आप। सबसे चौड़ी फड़ है, ठीक है, लोकप्रिय फड़ भी है। रामदेव जी की फड़ कामड़ पंच चलाया, कामड़ जाति का भोपा वाचन करेगा, और रावण अथा वाद्यंतर होगा। राम दल्ला कृष्ण दल्ला, इसमें जगत का लेखा जोखा होता है। पूछा जाए आप लोगों से कौन सी फड़ है जिसमें जगत का लेखा जोखा होता है, आप लोग कहेंगे राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़ है। और भाट जाति का भोपा इनकी वाचन करेगा। इसको बनाने वाले कौन है, धूल जी। वाद्यंतर नहीं होता है, ध्यान रखें आप लोग, हाड़ोती प्रचलन में है। भैंसासुर की फड़ साथियों, भैंस का रंग काला होता है, काली रंग की, काली रात की आवश्यकता चोरों को हो रही है। हम साथियों, मैं ऐसा नहीं कह रहा बावरी जाति के भाई बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हमारे मित्र हैं, लेकिन ध्यान कर पढ़ा रहा हूं, बावरी जाति
साथियों इनका वाचन कर, चोरी करने से पहले इसका वाचन मौन वाचन होता है, पठन के तौर पर होता है, क्योंकि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के करेंगे तो पड़ोसी जाग जाएंगे, भाई चोरी करने के लिए आएंगे, पकड़ना है इनको, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। और प्रमुख कलाकार हैं गोतल जी, जड़ाव जी, राम मुकुंद और टोग, ये रखें आप लोग फड़ पेंटिंग के। दरी, राजस्थान का देखो, दोसा का लवाण, नागौर का टकला दरी लेने के लिए साला के पास जोधपुर गया। क्या कहा मैंने? दोसा का लवाण, नागौर का टकला दरी लेने के लिए साला के पास जोधपुर में गया। इस तरीके से मित्रों आपको बराबर बना रहना है सीरीज में, मस्त रहिए, को बिंदास रहिए। आपको वे रिवीजन शुरू कर दिया गया जिस रिवीजन की आपको आवश्यकता है सर्वाधिक। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू। आपको भी राम राम और आपके घर वालों को भी राम राम साहब, थैंक यू।